दोस्तों, इंडिया अपनी गलतियों की वजह से हारा है या साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी को क्रिकेट खेल दिया है। अब ये ना दो डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को दूसरे T20 मैच में मतलब हरा दिया। और इधर ना सिर्फ दो सवाल मेरी नजर में उठते हैं। क्या इंडिया अपनी वही पुरानी गलतियों की वजह से हारा है? क्या साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेला है? अब हम ना सिर्फ इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी नजर एक बात सुन लें आप। जब आपका कोच राहुल द्रविड़ था ना, द ग्रेट राहुल द्रविड़, उसको मैं ग्रेट पता क्यों बोल रहा हूं? क्रिकेट में तो वो बहुत ग्रेट प्लेयर था, इसमें तो कोई दो शक मतलब दो राय है ही नहीं। लेकिन वो जो कोच था ना, वो कोच में ग्रेटेस्ट बंदा था, क्योंकि उसने अपने प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, कभी भी सफल नहीं होने दिया। अगर रन नहीं हो रहे तो वो प्लेयर्स का नंबर कभी भी चेंज नहीं था करता। वो प्लेयर्स का नंबर कभी भी आगे पीछे नहीं था करता। वीडियो मेरी गौर से सुनिएगा, दिल टूटा हुआ है, लिटरली दिल टूटा हुआ है। ये जो क्रिकेट इंडिया खेल रहा है ना, हूं मैं पाकिस्तानी पर मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं भाई। हमने इस टीम को अच्छा खेलते हुए भी देखा है, हमने इस टीम को बुरा खेलते हुए देखा ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं अब। और समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी वर्जन डाउनलोड हो गए इनमें भाई। ये जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये डर के क्रिकेट खेल रहे हैं जो, मतलब ये मैंने आज तक इंडियन टीम को इस तरह खेलते हुए देखा नहीं है। अब साउथ अफ्रीका ने दूसरे T20 मैच में इंडिया को हरा दिया, कोई बात नहीं, इंडिया तीसरा जीत जाएगा, चौथा जीतेगा, पांचवा जीतेगा, सीरीज जीत जाएगा। ये तो एज अ फैन बात करूंगा। लेकिन एज अ एनालिसिस, अगर एनालिस्ट बात करो, एनालिसिस चीज में मैं करूं, तो आपने फिर वही गलती की जो आपने टेस्ट में की, जो आपने वनडे में की, जो आपने फिर T20 में की। अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पे भेजने का मुझे लॉजिक बता दें आप। सर, आप लोग चेज कर रहे हो 215-14 रन आप चेज कर रहे हो, ठीक है? 215-14 रन आप चेज कर रहे हो, आपका शुभमन गिल आउट हो गया। आपको क्या सूर्या कुमार यादव या तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे या जितेश शर्मा पे इतना यकीन नहीं है कि आपने 7वें नंबर का बैट्समैन चौक के तीसरे पे ठाक दिया है? ये भाईजान सीधी और सीधी, ये सीधी सीधी माइंड गेम थी भाईजान गौतम गंभीर साहब की। जो आप टेस्ट और वनडे में वाशिंगटन सुंदर के साथ करते रहे हो ना, आपने वो हरकत T20 में अक्षर पटेल के साथ कर दिया। क्या मैं अक्षर पटेल की क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे कोई शक नहीं कर रहा। हर बंदा अपनी अपने अपने आप में बड़ा बेहतर प्लेयर होता है, और वो एक अच्छा प्लेयर है, एक डिसेंट प्लेयर है, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। लेकिन मेरी बात सुने, क्या अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या से ज्यादा तगड़ा खेल लेगा? क्या अक्षर पटेल सूर्या कुमार यादव से ज्यादा तगड़े छक्के मार लेगा? क्या अक्षर पटेल जो है वो तिलक वर्मा से बेहतर खेल लेगा? या अक्षर पटेल शिवम दुबे या जितेश शर्मा से बेहतर खेल लेगा? तो फिर आप ऐसा कर लो, आप बॉलिंग में फिर आप ऐसा कर लिया करो, आप बॉलिंग में जो है वो तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा लिया करो, क्योंकि आपने बैटिंग में तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर को ऊपर भेज देना है। फिर आप जो है वो किसी बैटिंग से ना, बैटर से आप बॉलिंग करवा लिया करो। ये गौतम गंभीर साहब को भाई खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, इस गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट सर्कट से दूर कर लो। बेड़ा गर्क ना होगा इंडियन क्रिकेट का। मेरे मुंह पे आगे भाईजान जो मर्जी बोल लेना, मेरा नाम चेंज कर देना। इधर मैं सिर्फ एक और बात, दो बातें करूंगा। आप आज का मैच क्यों हारे हो? क्या शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया? नहीं, शुभमन गिल आगे भी कुछ नहीं था कर रहा T20 क्रिकेट में। वो तो बाद में हम बात करते हैं ना कि संजू सैमसन को अब और कितना जलील करोगे, मतलब आप संजू सैमसन के साथ और कितनी उसके साथ हम जो है वो इनजस्टिस होते देखेंगे, कितना देखेंगे। जस्टिस चाहिए उस बंदे को भी, क्योंकि वो बेहतर करके बैठा हुआ है। इस पर तो मैं जरा बाद में बात करूंगा। मैं जरा आता हूं इसके ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, हारना और जीतना एक डिफरेंट चीज है। आप कभी जीत जाते हो, कभी हार जाते हो, ये गेम है, इसमें ये चलता है। गौतम गंभीर साहब जब से आए हैं ना, इंडियन क्रिकेट का कंसिस्टेंसी वाला वो कीड़ा ना खत्म हो गया है। ये टीम ना बड़ी कंसिस्टेंट थी। ये टीम बायलैटरल सीरीज में किसी को अपने पास भी नहीं थी आने देती। ये टीम ICC इवेंट्स में सारे मैच जीत के, विद फाइनल जीत के, ट्रॉफी उठा के घर आ जाती थी। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। कोच कौन था? राहुल द्रविड़। सिर्फ और वो दो बंदे थे। वो कभी भी अपनी टीम की प्लेयर्स के नंबर्स पे कंप्रोमाइज नहीं थे करते। कोई तीसरा नंबर है वो तीसरे पे जाएगा, कोई चौथे का है वो चौथे पे ही जाएगा। ये चीज होनी चाहिए जो इस टीम में आपको नजर नहीं आ रही। अब गौतम गंभीर 11 में हुआ क्या? इंडिया श्रीलंका गया। गौतम गंभीर साहब की पहला जो था टूर श्रीलंका में, इंडिया श्रीलंका से हार गया। इंडिया घर में न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ। इंडिया BGT हारा। इंडिया जो है वो जो चैंपियन ट्रॉफी जीता उसका क्रेडिट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को जाता है, नॉट गौतम गंभीर को। वो गौतम गंभीर की टीम थी ही नहीं। एक तो ये बात होगी। दूसरा,
फिर इंडिया ने क्या किया, फिर इंडिया भाईजान घर में फिर हार गया इससे साउथ अफ्रीका से। फिर आप जो है वो वनडे सीरीज में भी इसीलिए बचे हो क्योंकि जिन दो लोगों को आप कह रहे थे कि ये तो नॉन कमिटल है, ये तो 27 के वर्ल्ड कप के लिए सीरियस प्लान का टको, उन्होंने ही आपको वो वनडे सीरीज भी जिताई थी। अगर वो ना होते उधर, अगर आप उधर अपनी जो है वो करामत बाजियां दिखाते ना, तो आपको वनडे सीरीज में भी वो भाईजान वही करते जो टेस्ट में हुआ था, क्योंकि बचा गए थे आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग वनडे सीरीज में, ये आप सबको पता है। ठीक है, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन आपको आपने वनडे में खिलाया, आपके फिर क्या हुए आपने सब देख लिया। आज अब देखो शुभमन गिल आउट हो गया, अभिषेक शर्मा ने अपनी तेज मारना नहीं छोड़ा, वो तेज खेलता रहा, फिर मार्को जॉनसन ने एक बड़ी तगड़ी बॉल करके अभिषेक को आउट किया। उधर से आपकी टीम का क्या होगा, आपने ऑलरेडी जो है वो कोलैप्स, आपने ऑलरेडी शफलिंग कर दी थी नंबरों में। तिलक वर्मा इंडिया का मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है T20 में, उस बंदे को आज तक ये नहीं पता चला कि मैं किस नंबर पे खेलूंगा। रोहित शर्मा भी अपने दौर में बड़े मैच हारा होगा, पर रोहित शर्मा ने क्या, जब कभी विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने कुछ नहीं था ना किया, सिर्फ फाइनल में वो चला था और फाइनल वो जिता गया था। क्या जब विराट कोहली आउट हो रहा था जल्दी ऊपर से, तो क्या रोहित शर्मा नीचे से नंबरिंग की शफलिंग शुरू कर देता था? नहीं, जो बंदे का नंबर था वो उसी पे ही आते थे। ये आपको अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सूर्या 3 पे आएगा, तिलक 4 पे आएगा, या तिलक 3 पे आएगा, सूर्या 4 पे आएगा, हार्दिक 5 पे आएगा, ये चीजें करनी चाहिए। अब हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने, हार्दिक पांड्या के बल्ले पे आज बॉल आ ही नहीं थी रही। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने दोनों ने मिलकर पता कितनी बॉलें खेली हैं, मैं आपको जरा बताता हूं सर। दोनों ने मिलके 44 बॉलें खेली हैं और 41 रन बनाए हैं दोनों ने मिलके। अगर यही 21 बॉलें शिवम दुबे, जितेश शर्मा या तिलक वर्मा को मिली होती, ये अक्षर पटेल वाली 21 बॉलें, इंडिया ये मैच जीत जाता, आराम से जीत जाता। 214 आपको बनाने में, आप आईपीएल के स्टार्स हो, आपको 214 बनाने में आप मौत पड़ रही है, तो सॉरी टू से फिर मैं वही बोलूंगा, जो घटिया क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है ना, फिर मैं वही बोलूंगा भाई, ये जस्ट आप अपने स्किल के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। बहुत स्किल, बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़ी टीम हो आप, ये बात मैं कर रहा हूं और ये बात सबको पता है। 214 रन बनाए हैं, 13 रन बनाए हैं उसने साउथ अफ्रीका ने। बुमराह का बैड डे था, अर्शदीप का बैड डे था, समझ आती है। 214 आराम से बन जाते हैं भाई। आप 214 में क्या कर रहे हो? अभिषेक शर्मा 8 बॉलों पे 17 रन बना के चला गया, वो उसका जो खेलने का तरीका था उसने उसी तरह खेला और वो विकेट दे के चला गया, अच्छी बॉल पड़ी। शुभमन गिल साहब क्या कर रहे हैं? देखो यार मेरी बात सुनो, शुभमन गिल की मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। शुभमन गिल इंडिया का आगे आने वाला फ्यूचर का सुपरस्टार है, वो अभी भी एक सुपरस्टार है जब, लेकिन वो अगर किसी फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहा, आपने उसको एक फॉर्मेट में फिट करने के लिए अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। संजू सैमसन जो बेहतर खेल के बैठा हुआ है, उसकी मुझे गलती बता दो। अब इंडिया के जो 2023 से लेके अभी तक, 22 से लेके अभी तक पिछले 3 सालों में जो ओपनर्स के स्टैट है ना, अगर मैं आपको बताऊं ना, जो 6-5 ओपनर है उनमें सबसे ज्यादा जो वर्स्ट स्टैट है ना, वो शुभमन गिल साहब के हैं। 39 की एवरेज थी प्लस विद 200 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा। दूसरे नंबर पे भाईजान आपका आ रहा है संजू सैमसन, तीसरे पे जायसवाल, चौथे पे आपका आ रहा है ऋतुराज, एंड पे भाईजान शुभमन गिल साहब आ रहे हैं विद लोएस्ट एवरेज और लोएस्ट स्ट्राइक रेट और लोएस्ट कोई 1-2-50 के साथ। और यार आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ पड़ा हुआ है, आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 भी मारा हुआ है T20 में, आपके पास संजू सैमसन पड़ा हुआ है, जायसवाल पड़ा हुआ है। अब भाई आप कौन सी ईगो में या कौन सी जिद में चले गए हो कि शुभमन गिल ही खेलेगा? तो भाई उसको थोड़ा रेस्ट दे दो, वो शायद बाहर बैठ के लर्न कर ले चीजों को कि यार मैं ये गलती कर रहा हूं। रिकी पॉन्टिंग ने क्या T20 क्रिकेट में खेली, क्या वो ग्रेट प्लेयर नहीं बना? T20 प्लेयर किसको ग्रेट प्लेयर बनाती है मुझे बताओ ना। ग्रेट प्लेयर तो आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके बनते हो। जो रूट और स्टीव स्मिथ का क्या स्टैट है T20 में? कुछ भी नहीं है। क्या वो ग्रेट प्लेयर नहीं है? भाई वो ग्रेट प्लेयर है। T20 एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट होती है, उससे आप किसी की एबिलिटीज को जज कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई T20 में फिट नहीं बैठ रहा तो आप उसको बाहर करके किसी अच्छे को उससे रिप्लेस कर दो। आपके पास संजू सैमसन बैठा भी हुआ है, वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था, अभिषेक शर्मा से बेहतर परफॉर्म कर रहा था एज ओपनर।
उसने साउथ अफ्रीका में जाके उनके घर में घुस के 200 मारे थे बैक टू बैक, और विद इसके तिलक वर्मा के साथ। सेम मैं चीज सूर्या कुमार यादव के लिए बोलूंगा। सूर्या कुमार यादव साहब का एक ही चीज चल रही है भाई, नॉन सीरियस वो नजर आता है बंदा अपनी बैटिंग में। वो बंदा इंडिया का बेस्ट T20 प्लेयर बना, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कर क्या रहा है बाहर वाली बाल को, आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या। आपके पास हर एक शॉट, आप 360 प्लेयर थे हो भी, बट आपको ये नहीं पता आपने करना क्या। इतनी बड़ी टीम के साथ आप ज्यादती कर रहे हो यार। पाकिस्तान इतनी बुरी क्रिकेट खेले ना, हमें पता है यार ये टीम ही बुरी है। या बांग्लादेश खेले, हमें पता है ये टीम बुरी है यार। इंडिया के टेस्ट में आपने डाउनफॉल करवा दिया, आप वनडे में भी विराट कोहली रोहित शर्मा आपको बचा गए, आप T20 में भी हार गए। अब तो देख लो फिर आप अपनी चीजें। अब इधर मैं ये बोलूं कि जी हार्दिक पांड्या ने जी वो 24 बालें क्यों ज़ाया की, या अक्षर पटेल ने जी 21-22 बालें क्यों ज़ाया की, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इधर। क्योंकि जिस बंदे ने इनकी नंबरिंग ये रखी हुई थी ना, मैं उसको बोलूंगा। और वो बंदा आप सबको पता है कौन है, गौतम गंभीर साहब है। वो इतने बड़े वो साहब हैं कि वो इंडियन क्रिकेट को जब तक वो कहते हैं ना कि एसोसिएट टीम्स में नहीं ना डालेंगे, तब तक उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। भाइयों मैं इंडियन क्रिकेट का ना बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं इंडियन क्रिकेट का, और अभी भी हूँ। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये हालत इस टीम की देख के। किसी बंदे को ये नहीं पता कि वो किस नंबर पे आएगा खेलने। बड़ा बुरा लग रहा है यार। बुमराह को अगर मार पड़ी, या अर्शदीप को मार पड़ी यार, क्रिकेट मैच हार जाते हो आप लोग, मसला ही नहीं है। गलती जो टेस्ट और वनडे में की वही T20 में की, इस वजह से आप हारे हो। बाकी देख लो फिर हाल अपना। बुरा लग रहा है बड़ा ज्यादा मुझे। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, मैं क्या बोलूँगा, मतलब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि करना क्या है, क्योंकि अब हल निकालना, अब ये चीज़ें नहीं, हम मजीद इसको आगे नहीं लेके जा सकते। अल्लाह हाफिज़।